नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अपने आप को कैसे लुभाएं। अपने आप को लुभाने के बारे में अनी कह सकते हैं जो व्यक्ति अपने आप को प्रभावित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, अनी अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, वो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है, दूसरों को लुभा सकता है, दूसरों को आकर्षित कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि हम पहले खुद को नियंत्रित करके अपने आप से लुभाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिससे समझ पाएंगे कि अपने आप को लुभाया कैसे जाता है। पहली बात, अपनी अपूर्णता को स्वीकार करें। आप में पूर्णता नहीं पाया जाता है, उसे स्वीकार कीजिए कि मुझ में पूर्णता नहीं पाया जाता, अपूर्णता है। और उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। जब आप प्रयास कोशिश करेंगे तो जो अपूर्णता है वो पूर्णता में परिवर्तित होगा, बदलेगा, और आपको फिर अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि अपने आप को लुभा सकते हैं इस माध्यम से कि आप जो है अपरिपूर्ण है, उसे परिपूर्ण कीजिए। तब दूसरी बात, आत्म देखभाल का अभ्यास करें। आपको अपने अंदर कह सकते हैं खुद की देखभाल करना, सेल्फ केयर, अपने आप को देखभाल करना। जैसे कि कभी कभी आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, बुरा फील लगता है, तो आप वहाँ पर शांत हो जाइए, कुछ नहीं कीजिए, बल्कि शांत हो करके देखिए कि किस कारण से मुझे बुरा फील हो रहा है, क्या वजह है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जान जाते हैं, जैसे कि किसी के बोलने के कारण से या कुछ नहीं मिला उस वजह से, तब क्या करना है, आप वहाँ पर संतुष्ट हो जाना है। संतुष्ट हो करके क्या करना है कि मुझे जो है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, और मुझे जो नहीं है उसे पाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। इस प्रकार का सोच रहेगा, सकारात्मक सोच, तब फिर आपको दिक्कत नहीं लगेगा कि कोई बात नहीं, यदि व्यक्ति इंसान है तो वहाँ पर भी संतोष करना है कि तू नहीं तो और कोई सही, यानी तू नहीं तो और कोई सही, और ये बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा बात करने के लिए कोशिश करेंगे, वो बात करेंगे तो बात मुझे हासिल होगा, या वो वस्तु, वो चीज़ मुझे हासिल होगा, या इंसान हासिल होगा। ऐसा करना है, ना कि बुरा फील करना है। तो इस बात से देखिए, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आप अपने आप को लुभा रहे हैं, प्रलोभित कर रहे हैं, वो इस वजह से कि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप कारण को, समस्या को समझ करके उसे समाधान करने की कोशिश करते हैं और निफिकिर होकर के ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, तो अब आपको फिर बुरा महसूस नहीं होगा। तीसरी बात, आनंद में लिप्त रहें। आपको आनंद में लिप्त रहना होगा, यानी आपके चेहरे पर प्रसन्नचित्त होना चाहिए। जैसे कि आप कोई एक खुशी को, माहौल को याद करके हमेशा खुशी नहीं रहते, हमेशा प्रसन्न नहीं रहते, तो उसी प्रकार से आप जो है एक दुख को याद कर करके उसी मूवमेंट में नहीं रहना है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। कारण जान लिए हैं कि इस वजह से मुझे दुख पहुंचा है, समस्या जैसा लग रहा है, तो समस्या को
हटाने की कोशिश करना, ना कि उसे याद करके कर करके रोते रहना। यहाँ पर अपने आप को प्रति प्रभावित करना है कि कोई बात नहीं है, ये समस्या आया तो ये समस्या हमेशा नहीं रहेगा। जैसे कि बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा, ये होता है। तो इसलिए निराश नहीं होना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, अपने शरीर से जुड़े। आपको अपने शरीर से जुड़ा हुआ रहना है। शरीर से जुड़ा हुआ रहने से तात्पर्य है ये कि आप हर एक तन से जुड़ा हुआ रहना है। जैसे कि ज़्यादा होता है ये कि हृदय और दिमाग का कनेक्शन अलग अलग होता है। दिल चाहता है कुछ और, दिमाग करने के लिए सोचता है कुछ और। तो आपको यहाँ कनेक्शन बना करके रखना है, ताकि आप यदि संपर्क में रहेंगे तो दिल और दिमाग से काम करेंगे तो काम सही होगा, और काम सही करने के लिए ही प्रेरणा मिलेगा। इसलिए आप अपने शरीर से जुड़े रहें, हर एक तन से जुड़े रहें। पांचवी बात, अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास जो शक्ति है, क्षमता है, बल है, उस पर ध्यान लगाइए कि मेरे पास इतना क्षमता है, मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और बढ़ भी जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, कर्म किए जा फल की चिंता किए बगैर। तो आप कीजिए, जो होने का होगा हो करके ही रहे। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए कि क्या परिणाम आया, नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं चिंता करना है। छठी बात, आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। आपको आत्मचिंतन के लिए समय निकालना है। आत्मचिंतन क्या है? अपने लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए मंथन करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस काम को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या योजना बनाना चाहिए। इस प्रकार से यदि करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप मतलब रचनात्मक दिमाग वाले हैं, यानी दिल और दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। सातवीं बात, अपने आप को कृतज्ञता दिखाएं। अपने आप को कृतज्ञता दिखाने से तात्पर्य यह है कि आपने कुछ कार्य करने के लिए ठाने, छोटा लक्ष्य बना करके उसे करने में आप सफल हो गए, कामयाब हो गए। आप अपने बुद्धि, योजना, कार्य के माध्यम से आप सफल हो गए, कामयाब हो गए। तो उसके लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर आपने मुझे इस जरूरी कार्य को करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति, बल दिए, इसके लिए धन्यवाद। और अपने आप को धन्यवाद इस प्रकार से देना है कि मेरा मन इस कार्य को करने में सहयोग किया, पूरे लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरणा देते रहा। इसलिए मैं खुद के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, खुद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से बोलिए तो आपको और मनोबल बढ़ेगा और आप प्रेरणा से भरे रहेंगे। आठवीं बात, अपनी कामुकता को गले लगाइए। ये तो कहा जाता है कि कामुकता को छोड़ने के बारे में हमेशा, तो हर व्यक्ति के अंदर कामुक की भावना है, अन्य कामुकता पाया ही जाता है हर व्यक्ति में। तो होता है इस प्रकार से, इसे ऐसे समझिए, कामुकता को यहाँ पर हटा दीजिए। जैसे कि कोई लड़की के पीछे जाते हैं, उसे हासिल करने के लिए उसका पीछा करते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मेरी हो जाए। लेकिन आप जितना एफर्ट लगाते हैं, जितना कोशिश करते हैं, वो सभी बेकार जाता है। मतलब जितना
उसके बारे में सोचते हैं उतना वो आपसे दूर होता चला जाता है, ये होता है। तो वैसे ही कामुकता है कि आप चाहेंगे कि मुझसे दूर हो जाए, मैं इससे नहीं देखना चाहता हूँ या मेरे मन में ऐसा शब्द नहीं आए, तो ये संभव नहीं है। ये नॉर्मल रूप से लीजिए, जैसे कि आपका दैनिक जीवन में समय सारणी है, खाना पीना, स्नान करना, वैसे ही इसे ले लीजिए। नॉर्मल है तो उतना ध्यान नहीं जाएगा, आपका मन नहीं भटकेगा, ये होगा तो आप उतना वैल्यू फिर नहीं देंगे। लेकिन ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये दूर हो जाए, ये मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आए, गंदे विचार नहीं आए, तो ये नहीं संभव है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कामुकता पाया ही जाता है और मन में गंदे विचार आता ही है, लेकिन आप नॉर्मल रूप से उसे हटा सकते हैं और वैसा सोच आने नहीं दे सकते हैं। साधारण रूप में आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, जो करना है उसके बारे में सोचिए, तब आप इससे दूर रहेंगे और ऐसा विचार आपके अंदर नहीं आएगा। 9वीं बात, आत्म प्रेम का अनुष्ठान करें। आप अपने आप से प्रेम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। इसमें एक वाक्य बोलता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता हूँ, दूसरे जैसे हैं वैसे ही उसका स्वीकार करता हूँ और मैं खुद को प्यार करता हूँ। आप में वो सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को बदल सकते हैं, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना है। तब क्या होगा, वो खुद आपके समान बनने के लिए चाहेगा, ये होगा। और आप अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार करने से ही आप में एक बड़ा परिवर्तन मिलेगा और वो परिवर्तन, वो बदलाव देख करके दूसरा बदलने के लिए चाहेगा। 10वीं बात, व्यक्तिगत विकास। आपको व्यक्तिगत विकास के ऊपर ध्यान देना है कि व्यक्तिगत विकास कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे आपका बुद्धि बढ़ता है कि नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं, या कोई विकास करने के लिए चाह रहे हैं तो विकास हो रहा है कि नहीं, लक्ष्य पाने के लिए चाह रहे हैं तो लक्ष्य पा रहे हैं कि नहीं। ये सभी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, तब आपको और ज़्यादा अपने आप से लुभाव होगा, पर लोभित जैसा लगेगा। और देखिए, कुछ बातें हैं कि अपने आप को लुभाने से तात्पर्य या प्रलोभित करने से तात्पर्य ये है कि आपको गलत चीज़ में आपका मन चला जाता है, गलत चीज़ के लिए लालची बन जाते हैं, तो वहीं से मन भटका करके सही चीज़ में लगाना है। कि जैसे कि कोई लड़की की चाहत ज़्यादा रखता है और कोई ज़्यादा पैसा की चाहत रखता है या कोई ज़्यादा अमीर बनने की चाहत रखता है, तो वही सब बातें किससे आएगा। तो आपको बुद्धिमान होना होगा, चतुर बनना होगा और उसके बाद उसके साथ साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करना होगा कि हम अपना ध्यान भटका करके सही काम करने में लगाना है और उससे फिर कामयाबी मिलेगा। फिर कामयाबी से मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ये करना है। तो अपने आप को लुभाने से तात्पर्य यही है कि गलत चीज़ में आपका मन लालच से भर जाएगा और उसके पीछे जाएगा तो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सही चीज़ को लुभाव देंगे, लुभाएंगे, प्रलोभित करेंगे तो वो चीज़ हासिल कर लेगा और वो चीज़ हासिल करेगा तो जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप आपकी ओर प्रभावित होगा, आकर्षित होगा। इस वजह से अपने आप को लुभाने की बात पर चर्चा मैंने की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल वाले पर अनेबल कर दीजिए। फेसबुक पेज पर तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।